अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अब मैं जो है वो कंप्यूटर साइंस की सेकंड ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ये उन बच्चों की फरमाइश से जो है ये मैंने दोबारा से जो है वो आपके लेक्चर्स जो है वो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत से मेरे पास जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज आप बाकी के चैप्टर्स भी जो है वो अपलोड कर दें। तो मैंने बोला था जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं टाइम निकाल के तो आप लोगों के लिए जो है ये लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता है कि बच्चे जो हैं वो लेक्चर्स नहीं सुनते और इस तरह की वीडियोस जो हमारी जो होती हैं वो कभी भी इतनी नहीं चलती जितने हमारे व्लॉग्स चलते हैं। तो फिर भी मैंने जो है वो एक इस बात को साइड पे रख के अगर बच्चों की मैं हेल्प कर सकती हूँ इस तरीके से तो मैं मुझे ज़रूर करनी चाहिए हेल्प। और चलिए नहीं व्यूज़ आते कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे वाक़ई में सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है वो मेरे लेक्चर्स सुन के उनको अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी ताकि अल्लाह ताला उनको कामयाब करें और ये जो है वो अपने अच्छे से जो है सेकंड ईयर की बुक का पेपर दे सकें और जो है रट्टा लगाए बगैर कंसेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है? अगर आप लोग पहले से ही मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मैं कोई रट्टा वाला सिस्टम नहीं जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ कि आपको रट्टा लगाना पड़े। मैं ए टू ज़ेड जो है वो आपको बात क्लियर करती हूँ और एक-एक स्टेटमेंट जो है वो आपको बता रही होती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, ताकि आप रट्टा लगाए बगैर जो है वो अच्छे से कंसेप्ट अपने क्लियर करें और अपनी वर्डिंग में लिख सकें। ठीक है? कुछ बच्चों को ये भी शिकायत है कि आपकी वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं, तो बच्चों उनके लिए सॉरी। मैं इस वीडियो में जो है अपनी वीडियोज़ में कोशिश होती है कि ए टू ज़ेड जो है वो बात क्लियर करूँ, इस वजह से जो है वो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है? अगर आपको लंबी वीडियो लगती है, तो आप स्पीड तेज़ करके सुन लें। अगर आपको लंबी वीडियोज़ नहीं देखना पसंद, अपने सही से कंसेप्ट क्लियर करना नहीं पसंद, तो आप किसी और चैनल पे जाके जो जहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, आप वो देखें। ठीक है? मेरी ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है? अब मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, स्टार्ट करते हैं। हमारा 12th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं लूप कंस्ट्रक्टर का। 8th, 9th, 10th और जो हमारे पास 11th चैप्टर है, 4 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएँगे और सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है वो मेरे फर्स्ट से जो है वो लेक्चर्स अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो यकीन करें आप यहाँ तक आते-आते आपकी जो बाकी पहली सारी बातें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप इस स्टेप पर आए हैं ना, अगर आपने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है तो आपको चैप्टर्स फर्स्ट जो है 8, 9, 10 और 11 चैप्टर्स की समझ आनी चाहिए, तभी आप 12 चैप्टर में जो है वो अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है? हर बात जो है वो हमारी पिछले चैप्टर से रिलेट करेगी। ठीक है? वो कैसे रिलेट करेगी? जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आपको खुद पता चलेगा, अच्छा ये तो पहले भी तो हमने किया हुआ था। सो मैं बार-बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। आप खुद से जो है वो पहले लेक्चर्स ले लें। अगर मैं वही चीज़ें बार-बार रिपीट करूँगी तो लेक्चर्स ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा। ठीक है? सो मैं अब ये चाहूँगी कि जल्दी-जल्दी से जो है वो मैं अब जो है वो बच्चों को समझाने की कोशिश करूँ और एक ही बात को जो पहले से एक्सप्लेन कर दी है उसको बार-बार एक्सप्लेन ना करूँ। ठीक है? चलिए हम बातों को रखते हैं साइड पर, अपना काम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास व्हाट इज़ लूप? ठीक है? चैप्टर का नेम है लूप कंस्ट्रक्टर एंड क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ लूप? लूप क्या होता है? ठीक है? अब लूप देख लेते हैं क्या होता है। अ स्टेटमेंट टू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एग्जीक्यूटेड रेपिटेडली इज नोन एज लूप। ठीक है? अब यहाँ पर लूप से क्या मुराद है? यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? आपने प्रोग्राम देखे है ना, अब मैं उसमें बता देती हूँ। ठीक है? ताकि आपको क्लियर हो। ये देखें, ये प्रोग्राम है हमारे पास। ये तो ये जो एक लाइन लिखी हुई है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये स्टेटमेंट है। ठीक है? ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये CLR SCR जो है ये थर्ड स्टेटमेंट है। इस चीज को स्टेटमेंट का नाम दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास लूप में जो है एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। अब आप देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है? स्टेटमेंट की भी समझ आ गई कि कोई हम जो प्रोग्राम में काम करवाना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है? दैट इज एग्जीक्यूटेड रैपिडली। ठीक है? इसका क्या मतलब है कि बार बार वो काम हम करना चाहते हैं। लूप इस तरह से होता है ना, अगर आपने देखा हो तो आप इस तरह से ये लूप हमारा चल रहा होता है किसी भी चीज का, तो इसमें ये रैपिडली का क्या मतलब है कि एक काम को हम बार 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 कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है। ठीक है? इज नोन एज लूप। तो लूप हम बोलते हैं तो एक काम जो रिपीटेडली जो है वो बार-बार जो है वो हो रहा है, काम हम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है? अब ये बार-बार काम क्या करना है, ये भी अब फर्दर जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपने अगर आपको पेपर में लूप की डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिंपली आपने लिखना है दैट और अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली इज नोन एज लूप। ठीक है? ये अगर आप इतना लिख देते हैं और इसकी एग्जांपल्स में ये जो नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, टाइप्स बताई हुई हैं, अगर ये लिख देते हैं तो आपके पक्के जो है वो 3 नंबर आपके 2 नंबर सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है शॉर्ट, तो आपके कोई भी नंबर इसको कट नहीं कर सकता। ठीक है? उसके बाद क्या है जी हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट इज नोन एज आईसीटी रेपिटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है? रिपीट कर रहे होते हैं स्टेटमेंट को।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आइटरेटिव भी बोला जाता है, ठीक है, इसको रेपिटेटिव भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, इसको लूपिंग कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। ये इसके नेम है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर में आइटरेटिव से रिलेटेड पूछा जाता है, तब भी आपने ये डेफिनेशन लिखनी आता है। अगर आपसे रेपिटेटिव से मुताबिक पूछा जाता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखना है। अगर लूपिंग कंस्ट्रक्टर पूछा जाता है, तो भी आपकी वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट इज नोन एज आइटरेटिव। एक स्टेटमेंट को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हम उसको स्टेटमेंट को चला रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो लूप होता है। आइटरेटिव बोल सकते हैं, रेपिटेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। अच्छा जी, अब हमारे पास लूप्स क्यों यूज किए जाते हैं, मतलब हमने क्यों जी बार बार ये स्टेटमेंट को क्यों चलाना है, जबकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हमने हमने कोई भी कंडीशन वगैरह चलानी है, अगर इसका अगर आपको पता हो तो वो हमने किया हुआ है, तो हमें लूप की क्यों जरूरत पड़ी है। तो इसकी पर्पस देख लेते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी है। दे आर यूज टू एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब हमने एक स्टेटमेंट है हमारी, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, एन इज इक्वल टू n+1, ये भी तो मेरी एक स्टेटमेंट ही है ना। मैंने आपको नीचे बोला कि हमारे प्रोग्राम में हर लाइन जो है वो एक स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मैंने क्या करनी है, मैंने इसको बार बार चलाना है, ठीक है। हो सकता है इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं बार बार चलाना चाहती हूँ, 10 दफा चलाना चाहती हूँ, 12 दफा, 5 दफा चलाना चाहती हूँ। तो मुझे ये स्टेटमेंट क्या है, मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी 12 दफा, नहीं ना, मतलब इसी तरह काम होगा ना कि मैं 12 दफा लिखूंगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। तो लूप हमें ये काम करने की परमिशन देता है कि एक ही लाइन में आप बार बार उसको चला सकते हो। कैसे चला सकते हो, क्या सिंटैक्स है, ये आगे फर्दर हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब देख लें इसकी इसकी क्यों जरूरत पड़ी कि हमें जो है नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ कोई भी टाइम हो सकता है, या नंबर ऑफ जो है स्पेसिफिक नंबर्स हो सकते हैं, 5 दफा चलानी है, 10 दफा चलानी है, तो कितने भी नंबर टाइम्स जो है वो आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। अब मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैसेज है, मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एफ, आपको अगर याद हो तो, अगर हमने स्क्रीन पर कुछ भी शो करवाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया जी हेलो, ठीक है। अब मैंने प्रिंट एफ में क्या लिख दिया है, सॉरी इस तरह से ही मुझसे लिखा जा रहा है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा और बात को सिर्फ समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने हेलो लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आर लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। अब मैंने इसको स्क्रीन पर 10 दफा शो करवाना है। हेलो 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 लिखा हुआ 10 टाइम जो है वो मैंने इसको शो करवाना है। अब अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करूँ, आपने इसका कमेंट में जो जरूर आंसर देना है कि इसको मैं किस तरह से 10 दफा जो है वो शो करवा सकती हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। एक सेकेंड मैं पॉज करती हूँ, आपने इसका आंसर देना है, उसके बाद आपने मेरा आंसर सुनना है, ठीक है। जरूर आपने आंसर दिया होगा, उम्मीद है आपने जरूर आंसर दिया होगा। अब देखने सिंपली जो अभी तक हमने जो है वो पढ़ा है, बुक में पढ़ा है कि अगर ये मैंने स्टेटमेंट को 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये स्टेटमेंट कितनी दफा लिखनी पड़ेगी, 10 दफा लिखनी पड़ेगी। यानी प्रिंट एफ हेलो लिखूंगी, फिर से प्रिंट एफ हेलो लिखूंगी, फिर से प्रिंट एफ हेलो लिखूंगी, फिर से प्रिंट एफ हेलो लिखूंगी, 10 दफा लिखूंगी, तभी जाके वो मेरा स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। अब लूप जो है वो हमें इस चीज की बेनिफिट, हमें इस चीज का फायदा देता है कि हम एक इसी लाइन को सिर्फ मैं एक ही दफा ये लाइन लिखूंगी और कुछ एक ऊपर कंडीशन लिखूंगी, और ये क्या करेगा, मेरा 10 दफा जो है इसको हेलो को प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पर। अब 10 टाइम्स आप कहेंगे लो ये कौन सी मुश्किल सी बात है, हम 10 दफा प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इतना क्या हमने जो है खपना और कंडीशन वगैरह लगानी है। तो बच्चों अगर आपको यही स्टेटमेंट कह दिया जाए कि आपने ये स्टेटमेंट हेलो जो है 1000 दफा प्रिंट करवानी है स्क्रीन पर, तो क्या आप 1000 दफा ये प्रिंट लिख सकते हो स्क्रीन पर? नहीं लिख सकते। आपको प्रिंट एफ 1000 दफा ही लिखना पड़ेगा अगर आप इसको बगैर लूप के यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप लूप, ये सारे सिंटेक्स अभी साथ साथ में बताती जाऊंगी, ठीक है। अगर आप लूप को यूज करते हो ना, तो सिंपली आपको सिर्फ एक ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये कंडीशन क्या काम करेगी, आपकी इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको 1000 दफा, 2000 दफा अगर आप चाहते हैं, 3000 दफा, आप 1 लाख दफा चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगी। लेकिन याद रखें अगर आप 1000 दफा लिखने प्रिंट ये जो प्रिंट की हेलो स्टेटमेंट लिखने बैठेंगे ना, तो आपको 4 घंटे 5 घंटे शायद इससे ज्यादा जो है वो टाइम लग जाए। तो हमने अपनी प्रोग्रामिंग को इतना करना होता है कि हमारे विद इन दी सेकंड जो है वो रिजल्ट आए और हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस वजह से हम जो है वो लूप यूज करते हैं। ये बस अभी आपको लूप की डेफिनेशन और उसके फायदे पर्पस जो है वो बता रही हूँ। बाकी सिंटेक्स जो है वो आपको फर्दर साथ साथ में बताते जाऊंगी। दे आर आल्सो, अब इस लाइन पे है, दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये क्या है जी, ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज में आपको प्रिंट करवाता है। फॉर एग्जांपल आर लूप कैन भी करवा सकता है। फॉर एग्जांपल आर लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 to 10। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 to 10 तक, आप जो है 1 to 10 तक आप स्क्रीन पर ये नंबर शो करवाना चाहते हैं। अब आपको प्रिंट में कैसे लिखना पड़ेगा, आपने ये भी कमेंट में बताना है, ठीक है। आपने कमेंट में बताना है कि ये किस तरह से ये प्रिंट होगा। अब प्रिंट कैसे होगा ये तो आपने मुझे जरूर बताना है। मेरे क्वेश्चन आंसर्स को सुनने से पहले आपने अपना आंसर जरूर देना है।
अब ये कैसे प्रिंट होगा जी, हम क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखी। अब स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी और फिर मैंने यहाँ पर लिखा 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, ये लिखा जाएगा पहला 1। फिर से मैंने क्या करना है जी, फिर से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगी, फिर से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर से 3 लिखूंगी। तो इस तरह से अगर मैं लूप को यूज नहीं करती तो इस तरह से मुझे 10 दफा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन लूप जो है वो हमें इस बात का भी जो है वो बेनिफिट देता है कि आप एक ही स्टेटमेंट को लिखते हुए आप अपनी ये जो सीक्वेंस में आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये भी आप प्रिंट करवा सकते हो। मतलब आप बहुत सारे काम जो है वो आप कर सकते हो लूप को यूज करते हुए। क्या बेनिफिट होगा, आपका एक टाइम की बचत होगी। ठीक है, आपको लाइन ऑफ कोड जो है वो कम लिखने पड़ेंगे। दूसरा बात, अगर आपको जो है वो कोई एरर भी आता है किसी भी लाइन में तो वो आपको फाइंड आउट करना जो है वो इजी होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 15 दफा या 100 टाइम प्रिंट एफ हेलो लिखा है तो आपके जो है वो लाइन में लास्ट वाली लाइन में आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो आप क्या करोगे, 100 लाइन पे जाके जो है वो सेमी कॉलन लगाओगे, एक वो भी टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपने यही लूप को यूज करते हुए अगर यही काम किया होता तो आपको सिर्फ ये एक स्टेटमेंट हेलो वर्ड की हेलो की जो है वो लिखी होनी थी, नजर आनी थी, और आपने सिंपली यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देना था। ठीक है, देखिए कितना बेनिफिट है हमारा लूप को यूज करते हुए। आपने ये बेनिफिट्स भी याद रखते हैं क्योंकि पेपर्स में भी मस्त आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्या जी, हमारे पास थी और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बेनिफिट्स भी मैं बताती जाऊंगी। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास कितनी टाइप्स के हमारे पास लूप्स होते हैं ये आपसे भी पूछा जाता है पेपरों में। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स क्या है जी, लूप्स की कितनी टाइप्स है आपने बताना है। 3 टाइप्स है। पहला क्या है जी, हमारा व्हाइल लूप है। सेकंड क्या है, डू व्हाइल लूप है। और वो थर्ड वाला क्या है, फॉर लूप है। ठीक है, ये तीनों लूप जो है वो हमने पढ़ने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है और ये लूप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं और क्या आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, अब आपसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये बता दूं कि पेपर में किस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लूप, सिंपली आपने क्या करना है, ये लूप की जो है वो डेफिनेशन यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, अगर तो इस सेकंड वाली लाइन आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने फर्स्ट वाली लाइन तो मस्ट लिखनी है। ठीक है, ये पहली लाइन ही आपने लिखनी है। ये पहली लाइन लिखेंगे, उसके बाद आपने इसकी टाइप्स के 3 नेम बता देने हैं। आपके 2 नंबर जो है वो कोई भी कट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मैं साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपने याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि उनको सारा सारा याद नहीं होता और वो चाहते हैं कि टू दी पॉइंट ही हम लिख कर आए हमें जो है अच्छे नंबर मिल जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बच्चे ने ये फर्स्ट वाली लाइन लिखी है और ये 3 जो है इसकी टाइप्स बता दी हैं, उसको भी 2 नंबर मिलेंगे। और एक बच्चा है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ए टू जी, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी 2 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको कम मिलेंगे या उसको देखने आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो टू दी पॉइंट आपने बात लिखनी है। आपने टू दी पॉइंट बात लिखेंगे, आपका पेपर जल्दी जो है होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे और अच्छे से भी उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप सारा कुछ लिखना चाहेंगे तो आपका टाइम जो है उसका थोड़ा सा हो जाएगा कि आपसे टाइम मैनेज ना हो। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको लूप बताया, लूप क्या होता है। नेक्स्ट फर्दर जो है वो सारे लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी किसी भी किस्म की बात की समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बाकी फ्रेंड्स से भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, कॉलेज में अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।